दोस्तों मेरे पास एक मरीज आता है और उसके परिजन शिकायत करते हैं कि सर ये रात भर सोता नहीं है, पूरी रात काम के लगा रहता है। जब हम इसको सोने के लिए कहते हैं तो कहता है कि मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है और कभी-कभी इतनी बड़ी बातें करता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और सर आजकल ये पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च करने लग गया है। और उन्होंने बाद में बताया कि सर इसके कुछ दिन पहले ये बहुत ज़्यादा उदासी में था, बेड पे घंटू पड़ा रहता था, काम में मन नहीं लगता था। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये एक सामान्य मूड स्विंग है? ये एक सामान्य मूड स्विंग नहीं है। ये एक मानसिक बीमारी यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं और आज हम इन्हीं लक्षणों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नवीन कुमार सैनी। दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है जिसके अंदर हमारे मूड में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। इसमें मुख्यतः दो अवस्थाएं होती हैं। एक तेजी की अवस्था यानी कि मैनिक फेज, तो दूसरी तरफ उदासी की अवस्था होती है जिसको कि हम डिप्रेसिव फेज बोलते हैं। दोस्तों ये सामान्य मूड बदलने जैसा नहीं है। इसमें तेजी की अवस्था और उदासी की अवस्था काफ़ी लंबे समय तक चलती है जो कि मरीज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करती है। दोस्तों इसका समय पे इलाज नहीं किया जाए तो मरीज के साथ साथ परिवारजनों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका सही समय पर उचित इलाज लेना बहुत आवश्यक है। दोस्तों आगे हम इसकी मैनिक फेज की बात करें तो इसमें मरीज को सामान्यतः बहुत ज़्यादा ऊर्जा का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो रात को सोता नहीं है, पूरी रात और दिन काम करता रहता है। वो खुद को बहुत ज़्यादा सक्षम और ख़ास महसूस करने लगता है जिससे कि वो बिना सोचे समझे फैसले लेने लगता है और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने लगता है और वो अपना ध्यान एक जगह लगा नहीं पाता है। गंभीर केसेज में देखा गया है कि ऐसे मरीज को पता ही नहीं होता कि आखिर मैं एक तेजी की अवस्था यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर का सामना कर रहा हूँ। दोस्तों यदि इन सभी में से कुछ ही लक्षण यदि मरीज में मौजूद होते हैं तो उसको हाइपोमेनिक फेज कहते हैं। इसमें दोस्तों दूसरी फेज यानी कि डिप्रेशन वाली फेज की हम बात करें तो मरीज बहुत ज़्यादा उदास महसूस करता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता है, वो काफ़ी थका हुआ फील करता है, घंटों बेड पे पड़ा रहता है और उसकी किसी चीज़ में भी रुचि नहीं रहती। उसकी नींद बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो सकती है और इसके साथ-साथ नकारात्मक विचार भी आने लगते हैं कि जैसे मेरा जीना बेकार है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो मर जाना चाहिए और उसको ध्यान लगाने में भी दिक्कत महसूस होने लगती है। दोस्तों बाइपोलर डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो 7 डेज का है और यदि लक्षण बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर हैं तो ये ड्यूरेशन कम भी हो सकता है। यानी गंभीर लक्षण यदि 4 दिन तक किसी मरीज में है तो भी उसको बाइपोलर डिसऑर्डर की श्रेणी में ही माना जाएगा। दूसरी तरफ बाइपोलर डिसऑर्डर की डिप्रेसिव फेज की बात करें तो इसमें उदासी वाला जो फेज होता है वो मिनिमम 14 दिन तक होना चाहिए। दोस्तों बाइपोलर डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो सभी डॉक्टर्स को पता होना चाहिए। यदि हमारे पास कोई भी मरीज उदासी की अवस्था यानी कि डिप्रेशन में आता है तो उस डिप्रेशन की अवस्था को मेजर डिप्रेशन और बाइपोलर डिप्रेशन दोनों में डिफ्रेंशिएट जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा करना इस कारण ज़रूरी है कि माना कि हमारा मरीज बाइपोलर डिसऑर्डर का है और हमारे पास वो डिप्रेसिव फेज में आया है। यदि हम उसकी मैनिक फेज की हिस्ट्री नहीं लेंगे तो हम उसको एसएसआरआई देंगे यानी कि एंटी डिप्रेसेंट देंगे। ऐसा करने के कारण देखा गया है कि मरीज डिप्रेशन की अवस्था से कुछ ही दिनों में मैनिक फेज में स्विच हो जाता है। यानी कि जब हमारे पास कोई मरीज यदि मेजर डिप्रेशन का आता है तो हम उसको एंटी डिप्रेसेंट देंगे और यदि हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर की यदि डिप्रेशन वाली फेज में कोई मरीज आता है तो हम उसको मूड स्टेबलाइजर देंगे, ना कि उसको एंटी डिप्रेसेंट देंगे। दोनों अवस्थाओं का ट्रीटमेंट यानी कि मेजर डिप्रेशन
और बाइपोलर डिप्रेशन दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। इस कारण अच्छे से हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हमने बात की बाइपोलर डिसऑर्डर की 2 फेज़ यानी कि मैनिक और डिप्रेसिव फेज़ के लक्षणों के बारे में। आगे हम बात करेंगे कि आखिर बाइपोलर डिसऑर्डर के क्या मुख्य कारण होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।